हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी की थी और उसी मेथड को अप्लाई करके हमें डिफरेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन पद्धति से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हम कहेंगे 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसमें दोनों इक्वेशन में से जो इजी आपको लगता है उसे आपको चूज करना है। तो यहाँ दोनों आपके लिए इजी है, तो हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें आपको कोई भी एक वेरिएबल को सिंगल ही छोड़ना है। तो सपोज मैंने x को अकेला छोड़ा, अब ये प्लस y है, जब हम उसे शिफ्ट करेंगे तो 14 माइनस y, इस तरह से आपका ये एक न्यू इक्वेशन बन जाता है। उसे भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ नंबर 3। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पर आपने जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया है उस इक्वेशन के अंदर आपको ये जो x की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है वो आपको वहां डालनी है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप यहाँ समझ ही रहे होंगे, हमने पहले इक्वेशन 1 का यूज किया था, उससे हमें एक x की वैल्यू मिली, वो वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में रखनी है। तो इस तरह से यहाँ x हटा के उसकी जगह हम लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस वाई एंड माइनस वाई मीन्स होगा क्या, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये प्लस 14 शिफ्ट करेंगे तो माइनस 14 मीन्स माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा माइनस 10। सो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ये जो माइनस साइन था बोथ साइड तो गेट कैंसल, और जो मल्टीप्लाई में 2 था उसे हमने शिफ्ट किया तो वो डिवाइड में चला गया, मीन्स y इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 5। अब आपका आगे का स्टेप ये है कि आप ये जो y का वैल्यू आपको मिला है वो आप इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। यहाँ इस इक्वेशन 3 में हमें y की वैल्यू रखनी है ताकि आपको x भी मिल जाए। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू है 5, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 9। इस तरह से x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ये आपको मिल गया। अब आप यदि चाहते हैं कि हम इसे टैली भी कर ले, हमारा सही है या गलत, तो यहाँ आपका टैली हो जाता है। x की जगह आप रखेंगे 9 प्लस y की जगह आप रखते हो 5 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ 9 प्लस 5 आप करते हो तो 14 इज इक्वल टू 14। आपकी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई, मीन्स आपने जो जवाब फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसे अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी क्वेश्चन का सेकेंड पेयर दिया है आपको इक्वेशन का, उसमें भी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को हम कहेंगे इक्वेशन 1 एंड जो सेकेंड दिया है उसे हम कहेंगे 2। अब इसमें जो इजी है आपके लिए वो क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो हम उसी को लेकर यहाँ पर सपोज s को जब अकेला छोड़ेंगे तो आपका माइनस टी शिफ्ट होने पर प्लस टी हो जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास जो इक्वेशन 2 है उसे मैं यदि थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूँ तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा न्यू इक्वेशन 2s प्लस 3t, और डिवाइड में ये 3 इंटू 2 मीन्स 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सपोज यहाँ ये डिवाइड में 6 है, हम उसे जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन न्यू इक्वेशन आपका आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इट इज इक्वेशन 2। इसी को भी मैं 2 कहूँ और इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको ये जो वैल्यू है
पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। हमने 1 की मदद से s फाइंड आउट किया, अब s की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 2 में रखनी है। तो वो इस तरह से आएगा आपका 2s, अब s को हटा के उसकी जगह रखेंगे 3 + t + 3t = 36। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोसेस करने से होता क्या है, आपका जो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन था वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 1 वेरिएबल में। यहाँ से s का अस्तित्व खत्म हो जाता है और टोटली ये इक्वेशन बन जाता है 1 वेरिएबल वाला, और t वाला हमारा बन गया है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 2t + 3t = 36। देन 6 + 5t = 36। देन 5t हम रिमेनिंग रखेंगे, +6 को आप जब शिफ्ट करते हो तो हो जाएगा -6, मीन्स 5t = 30। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में 5 है उसे आप जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स t = 6। इस तरह से आपको t की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, t की मदद से आपको s फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम आगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t = 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन की मदद से s मिलेगा। 3 + t की वैल्यू है 6, यानी s = 9। इस तरह से आपको s और t दोनों मिल जाते हैं, और ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहे तो नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसी का थर्ड पेयर दिया हुआ है 3x - y = 3, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 9x - 3y = 9, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। सबसे पहले क्या करना है, जो इजी है, वेरिएबल सिंगल है, उसे हम रखेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर -y को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये y आपका रहा, और +3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे LHS की तरफ तो होगा 3x - 3। ये चीज़ आपको समझनी है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से एक बार लिख के बताऊं, y = 3 - 3x, इस तरह से आपका होने वाला था। फिर हमने y का जो साइन था वो शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह से साइन उनके चेंज हो गए। तो यहाँ इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर 9x - 3 और y को रिप्लेस करके उसकी जगह हम रखेंगे 3x - 3 = 9। देन आपको -3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको जो ब्रैकेट के अंदर साइन है उन्हें भी चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस साइन है। तो 9x - 3 × 3 मीन्स 9x - +9 = 9। अब यहाँ पर +9 एंड -9 गेट कैंसल, तो आपका आ गया 9 = 9। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 = 9 आया है, इट्स ट्रू, बट यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि x खुद ही अपने आप में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास 2 इक्वेशन है उसको आप यदि देखते हो तो यहाँ पर मैं यदि किसी एक इक्वेशन को सपोज 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ऊपर का ही मिलेगा, या तो मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, उसे मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एक न्यू इक्वेशन मिलता है, और वो होता है 9x - 3y = 9। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो होगा क्या, इनके जो कोएफिशिएंट है वो सारे के सारे इक्वल है। मीन्स आपको याद आ जाना चाहिए a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। जब ये आपको मिल रहा है तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, मतलब इन्फिनाइटली, अनगिनत आपको मिलते ही रहेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन है,
तो आप चाहे जो भी सॉल्यूशन लिखेंगे वो सारे के सारे इनके रहेंगे, बस आपको 1 बाय 1 एक को खुद डिसाइड करना होगा और दूसरा लिखना होगा। आप भी इसे नोट कर लीजिए। देन आपका नेक्स्ट उसी में है 4th नंबर का पेयर 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में पॉइंट हटा देना है, तो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर जब मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो बोथ साइड जब डिवाइड में 10 है तो गेट कैंसल, यानी आपका इक्वेशन बन जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो 0.4 है, यानी डेसिमल हटेगा तो डिवाइड में 4 आना है, डिवाइड में यहाँ भी 10 आना है, यहाँ भी 10 आना है और यहाँ भी 10 आएगा। तो सेम इसी तरह से हम लिखेंगे सिमिलरली न्यू इक्वेशन आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2x को अकेला छोड़ेंगे इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। देन हम x को अकेला छोड़ेंगे तो 13 माइनस 3y डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में 2 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में 2 होगा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये जो वैल्यू है ये कहाँ पुट अप करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो होगा क्या, 4 इंटू ब्रैकेट 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इस तरह से। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कैंसिल हो गया। अब इस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 इंटू 2 मीन्स 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देन माइनस 6 एंड प्लस 5, तो आपका आएगा ओनली माइनस y, और ये प्लस 26 को जब आप शिफ्ट करोगे तो माइनस 26 हो जाएगा। देन माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आपकी y की वैल्यू आ जाती है 3। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। यहाँ ये है आपका इक्वेशन 3। इसमें आपको जो वैल्यू मिली है y की वो रखनी है, मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू क्या है 3, वो हम रखेंगे। देन डिवाइड में आपका है 2, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ आपका आएगा 4/2 मीन्स x इज इक्वल टू 2। इस तरह से x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू आपको मिली है 3। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते आना चाहिए। तो आप पॉज करिए और इसे नोट कीजिए। देन स्टूडेंट आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 5th है, √2x प्लस √3y इट इज इक्वेशन 1 एंड √3 माइनस √8 इट इज इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है उसमें √2x को अकेला छोड़ देते हैं, तो ये प्लस √3 है, शिफ्ट होगा तो माइनस √3y इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करनी है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सॉरी यहाँ पर आपको ये x भी अकेला छोड़ना है। देखो इस तरह से जल्दबाजी में गड़बड़ी हो सकती है। सो x इज इक्वल टू ये √2 जो है उसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो √3/√2y। इस तरह से ये आपका यहाँ आएगा इक्वेशन नंबर 3। देन ये वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन में रखनी है। इक्वेशन 2, तो यहाँ पर √3 एज यूजुअल, देन ब्रैकेट के अंदर माइनस √3/√2y
माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने क्या किया, सिर्फ x को रिप्लेस करके उसकी जगह जो उसकी वैल्यू हमने अभी ली थी वो आपने रखी। तो उससे होता क्या है, जो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन था वो आपका 1 वेरिएबल वाला बन जाता है। सिर्फ y यहाँ रहा है। अब यहाँ √3 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो √3 इंटू √3 मीन्स 3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ एलसीएम लेना होगा, तो वो एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3y माइनस √2 इंटू √8 मीन्स होगा क्या, √16y इज इक्वल टू 0। जब आप 8 इंटू 2 करोगे तो 16 होना है। अब यहाँ -3y माइनस √4 आपको पता है, उसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो क्या आएगा, वो 4 आएगा, तो 4y इज इक्वल टू 0। अब -3 एंड -4 तो -7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 बाय -7, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, 0। इस तरह से y की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू लेकर आप पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये जो y की वैल्यू आपको मिली है उसे आपको कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है। सो x इज इक्वल टू -√3 बाय √2 और y की जगह हम रखेंगे 0। तो स्टूडेंट आपको पता ही है, आप किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो अंत में क्या आना है, 0 ही आना है। इस तरह से आपकी x एंड y दोनों की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर का पेयर है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का एलसीएम लेके इसे स्ट्रेट करेंगे। मीन्स होगा क्या, 3 इंटू 3 मीन्स 9x माइनस 5 इंटू 2 मीन्स 10y और डिवाइड में 3 इंटू 2 मीन्स आपका आएगा 6 इज इक्वल टू -2। देन यहाँ पर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6 इंटू 2 मीन्स -12 आपको मिलेगा। अब यहाँ आपका टास्क है, सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हम क्या करेंगे, 9x को अकेला छोड़ेंगे, देन -12 प्लस 10y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हमने x को अकेला छोड़ दिया है। देन सेकेंड इक्वेशन में आप यहाँ पर भी इसी तरह से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 13/6। अब बोथ साइड में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 6 एंड 6 गेट कैंसल, दैट्स वाई क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इट इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आपने दोनों जो इक्वेशन थे उनको क्या कर दिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ला दिया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर 2x की जगह आपको रखना है -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 2 से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 12 इंटू 2 मीन्स -24 प्लस 10 इंटू 2 मीन्स 20y प्लस यहाँ पर गाय हम क्या करेंगे, ये जो 9 है डिवाइड में इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 इंटू 3 मीन्स 27y हो जाएगा और डिवाइड में सबका होगा 9 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर आपका 20 प्लस 27 मीन्स आएगा 47y प्लस -24 और यहाँ ये जो डिवाइड में 9 है उसे जब हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मीन्स 13 इंटू 9 आपका आएगा।
देन नेक्स्ट स्टेप होगा 47y इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट यहाँ आप 13 इंटू जब 9 करेंगे तो आएगा वो 117, और यहाँ पर जो -24 है उसे जब आप शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +24। देन 47y इज इक्वल टू, इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो वो आएगा 7 + 4 मीन्स 1 raised to 1, देन 4 1 141 ये आया। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47 आप करते हो तो y की जो वैल्यू है वो आती है 3। इस तरह से आपको y इज इक्वल टू 3 मिल जाता है। देन आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो y है इसकी वैल्यू हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर ये है आपका इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू -12 + 10 और y की वैल्यू आपकी आई है 3 डिवाइड बाय 9, -12 + 30 डिवाइड बाय 9। यहाँ आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो 10 - 2 मीन्स 8 एंड 1 - 1 मीन्स 1 डिवाइड बाय 9। तो x इज इक्वल टू आपको मिलता है 2 और y इज इक्वल टू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 3। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके आपको जो भी पेयर दिया जाएगा उसमें आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे पॉज कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए। देन स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। आपको दो लीनियर पेयर दिए गए हैं और उसमें आपको यहाँ पर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx + 3, इसमें आपको m फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके पास 2 इक्वेशन है उनकी मदद लेकर आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अभी अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी है तो उसी की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इट इज इक्वेशन 1। देन 2x - 4y इज इक्वल टू -24। देन यहाँ पर आप सपोज 2x को अकेला छोड़ते हो तो 11 - 3y आपका होता है, और x को जब अकेला छोड़ेंगे तो 11 - 3y डिवाइड बाय 2, इट इज इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है। तो इस जगह हम जब रखेंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट 11 - 3y डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ आपका जो 4y है वो एज यूजुअल होगा इज इक्वल टू -24। इस तरह से अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में 2 गेट कैंसिल, यानी क्या रिमेनिंग है 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। देन -3 एंड -4 आप जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा -7y, और ये +11 है उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो -11 हो जाता है। देन -7y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको फिर से एडिशन करना है तो वो आएगा 5 एंड 3। देन y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप दोनों साइड में ध्यान से देखेंगे तो माइनस साइन है यानी गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 7। सो y इज इक्वल टू 5 आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये जो वैल्यू है इसे आपको रखना है इक्वेशन नंबर 3 में। y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 2, तो 11 - 15 डिवाइड बाय 2। जब आप ये सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका -4 आएगा डिवाइड बाय 2 मीन्स x इज इक्वल टू -2 आपकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब आपका टास्क क्या है, आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो देके रखा है y इज इक्वल टू mx + 3, इसमें आपको क्या करना है
m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 5 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट -2 + 3। तो +3 को शिफ्ट करेंगे तो होगा 5 - 3 देन -2m। देन यहाँ पर होगा आपका 2 इज इक्वल टू -2m देन m इज इक्वल टू 2/-2। सो m इज इक्वल टू आपको मिल जाता है -1। इस तरह से आपको जो m फाइंड आउट करना था, आप पहले x और y को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वो वैल्यू आप रखेंगे, तब जाके आपको m की वैल्यू मिलती है। तो आप इसे पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसे स्टडी करते रहिए। थैंक यू।